हाय गाइस। आज की लेटेस्ट न्यूज़ है बिहार पुलिस CSBC सेपॉय कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म ये आया हुआ है। सो बिहार पुलिस CSBC होम गार्ड हैज़ इश्यूड एडवर्टीजमेंट ऑफ सेपॉय कांस्टेबल। सो चलिए हम लोग देखते हैं सेपॉय कांस्टेबल में होता क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेपॉय कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट है। सो बिहार पुलिस होम गार्ड के लिए ये वैकेंसी है और CSBC ठीक है, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल। इसकी हम लोग सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट देखेंगे किस डेट तक ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। सो सबसे पहले तो ये फॉर्म जो है आपका 3 जुलाई से यानी टुडे से, आज से ही ये फॉर्म फिलअप होगा। और रही बात इसकी अप्लाई जो लास्ट डेट है वो है 3 अगस्त तक रहेगी। सो 3 अगस्त तक मैं यहाँ पे लिख के भी आपको समझा दे रहा हूँ। 3 अगस्त तक आपको पेमेंट भी करानी है। सो ये सारी जानकारी हैं यहाँ पे। अगर बात करें हम लोग एप्लीकेशन फ़ीस की तो यहाँ पे जनरल OBC इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 450 रुपीज़ हैं। जबकि अगर बात करें हम लोग यहाँ पे फॉर शेड्यूल कास्ट यानी कि जो आपके SC ST हैं उनके लिए टोटल 112 यानी कि 112 रुपये फ़ीस हैं। और पेमेंट जो है आप किसी भी डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग या फिर SBI चालान के मोड से आप कर सकते हैं। ठीक है। सो चलिए हम लोग आगे एलिजिबिलिटी की भी तरफ चलते हैं। एज लिमिट 1 जनवरी जो है 2020 को मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए कैंडिडेट की, जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्म को। और मैक्सिमम जो है 25 ईयर होनी चाहिए। अगर आप होम गार्ड के लिए देख रहे हैं तो 24 to 50 ईयर्स जो हो ये होनी चाहिए एज। यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात करें हम लोग तो टोटल पोस्ट है यहाँ पे 551 पोस्ट हैं, यहाँ पे 551 पोस्ट। और सिपॉय कांस्टेबल इन होम गार्ड 551 पोस्ट। यहाँ पे 10+2 चाहिए होगा, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इंडिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 10+2 पे ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कैटेगरीज वाइज दिया हुआ है पोस्ट नेम। सो सिपॉय कांस्टेबल में 2 तरह के होम गार्ड और फ्रेशर्स के लिए हैं। होम गार्ड में जो है जनरल के लिए 121, जबकि फ्रेशर्स में 99, इकोनॉमी वीकर सेक्शन में 30, यहाँ पे 25 सीट्स हैं। BC के लिए 36, यहाँ पे 28, EBC के लिए 54, यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए 47। और BC कांस्टेबल फीमेल्स के लिए जो है 09 मतलब 9 सीट्स हैं यहाँ पे, तो फ्रेशर्स के लिए 8 सीट्स हैं। SC में 48 सीट्स हैं और यहाँ पे 40 सीट हैं, जबकि ST में 3 सीट दोनों के लिए हैं। टोटल मिला के 301 होम गार्ड में है और फ्रेशर्स के लिए 250 सीट्स हैं यहाँ पे। चलिए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे देखिए कैटेगरी मेल फीमेल फॉर दिया हुआ है जनरल OBC SC ST EBC के लिए। सो हाइट की बात करें तो जनरल OBC में 165 दिया हुआ है, जबकि SC ST के लिए 160 में ही हो जाएगा काम। और EBC के लिए 162 चाहिए होगा, फीमेल के लिए 155 ये आपका हाइट में है। ठीक है, चेस्ट में 81 to 86, जबकि SC ST के लिए 79 to 84 और EBC के लिए 81 to 86 चाहिए होगा। यानी कि EBC और जनरल OBC की लगभग सेम ही हैं कंडीशन, बट SC ST के लिए 79 to 84 है। फीमेल्स के लिए कोई भी चेस्ट वैल्यू नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। रनिंग की बात करते हैं हम लोग रनिंग की। सो रनिंग के लिए देखिए सभी कैंडिडेट्स के लिए, फॉर मेल्स के लिए आपको जो है 1 पॉइंट यानी कि 1600 मीटर की जो रेस है उसको 6 मिनट में कंप्लीट करना है, 6 मिनट में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। 1.6 किलोमीटर को 6 मिनट में कन्वर्ट करके आपको दौड़ना है। और फीमेल्स के लिए 1 किलोमीटर इन 5 मिनट में 1 किलोमीटर रनिंग करनी होगी। अगर हाई जंप की बात करें तो 4 फीट सभी कैंडिडेट्स मेल कैंडिडेट्स के लिए, जबकि 3 फीट जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए। और गोला भी इसमें फेंकना है 16 फीट फेंकना होगा सभी मेल कैंडिडेट के लिए, जबकि 12 फीट यानी कि 12 पाउंड फेंकना है यहाँ पे फीमेल्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल CSBC कांस्टेबल सिपॉय कांस्टेबल इन बिहार पुलिस होम गार्ड डिपार्टमेंट अप्लाई 3 जुलाई से 3 आपका अगस्त तक जुलाई एप्लीकेबल होगा ये फॉर्म। 1 मंथ के अंदर ही आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा जितने भी बिहार के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। और कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर्म इन बिहार पुलिस सिपॉय कांस्टेबल CSBC। और चेक करना है आपको ऑल डॉक्यूमेंट लाइक एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस, बेसिक डिटेल्स। यहाँ पे
जो है फ़ोटो सिग्नेचर आईडी प्रूफ ये है, आपको स्कैन करके डालना होगा। और सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक, आपको प्रूव करके चेक कर लेना है। ऑल कॉलम को केयरफुली पढ़ लेना है आपको, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग आगे की तरफ, तो आपको जो है फ़ीस भी, एप्लीकेशन फ़ीस मस्ट बी सबमिट, यू जो फ़ीस है उसको सबमिट करना होगा, नहीं तो फॉर्म नॉट कंप्लीट माना जाएगा। और प्रिंट फाइनल सबमिशन का आपको रखना है अपने पास, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि जो फाइनल प्रिंट भी आपको निकाल लेना है यहाँ पे एडमिट कार्ड के लिए। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं सिंपली नीचे की तरफ, अप्लाई ऑनलाइन। फॉर्म इसका अप्लाई ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे ऑफिशियल डाउनलोड नोटिफिकेशन दी हुई है और ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी हुई है। हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ कि कौन कौन से चरण हैं। हमने ओपन किया यहाँ पे, देखिए सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड्स ऑफ कांस्टेबल बिहार पटना यहाँ पे खुल चुका है। रिक्वायरमेंट फॉर बिहार होमगार्ड सिपोय, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड और स्टेप थर्ड, 3 स्टेप में यहाँ पे फॉर्म है। फर्स्ट स्टेप है आपके सामने। फर्स्ट स्टेप में आपको ये रजिस्ट्रेशन करना होगा। सेकेंड में फिल द फॉर्म, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म। स्टेप फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको ये निर्देश पढ़ लेने हैं। निर्देश यहाँ पे आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, अगर आप अंग्रेज़ी जानते हैं तो अंग्रेज़ी में भी फॉर्म पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है लिखा हुआ है पहला निर्देश की आवेदक का नाम 10 जो मतलब जो 10th की मार्कशीट है उसके अनुसार होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे मतलब मिस्टर, मिस, श्रीमती या डॉक्टर या श्री कुछ भी नहीं लगाने की अनुमति नहीं है। केवल भारतीय नागरिक आवेदन के ही पात्र होंगे, बिल्कुल ठीक है। और मोबाइल नंबर आपको देना होगा, ठीक है। इस पर आपका जो है गलत अवैध मोबाइल दर्ज करते हैं तो भविष्य में आपको सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाएंगी। ये बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी आप मोबाइल नंबर देते हैं वो जेन्युइन आपका होना चाहिए, क्योंकि उस पर क्या होता है कि OTP भी भेजा जाता है कभी कभी, और उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर। गाइज़ बात कर रहे थे हम लोग मोबाइल नंबर की यहाँ पे। तो मोबाइल नंबर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो है मोबाइल नंबर से मात्र आवेदन भरा जा सकता है, और विभिन्न मोबाइल नंबर हो या 2 से अधिक बार आवेदन किया जा सकता है। तो ये आवेदन आपके अस्वीकार कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़, ईमेल आईडी भी आपको देनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ईमेल आईडी होनी अनिवार्य है, ईमेल आईडी, ठीक है। ईमेल आईडी भी चाहिए होगी। इसके बाद ये आपका डोमिसाइल चाहिए होगा, बिहार राज्य का डोमिसाइल फॉर चाहिए होगा, बिहार राज्य का निवास प्रमाण पत्र जिसे कहा जाता है। तो बिहार के निवासी हैं तो हाँ अन्यथा नहीं चुनित कर सकते हैं। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना होगा, ठीक है, बिहार के नागरिक है तो। आरक्षण कोटा भी आपको जो इकोनॉमिक BK सेक्शन है या फिर EBC, BC, SC, ST के ये प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करने होंगे, ठीक है, क्लियर है। अगर आप पुरुष या स्त्री हैं तो यहाँ पे लिंग लागू होगा आपके लिए। जन्म तिथि यहाँ पे दी हुई है। बाकी यहाँ पे जो है आपका या जो भी मतलब आपकी आयु है उसके हिसाब से, बिहार राज्य के लिए जो आयु है उसके हिसाब से दिया हुआ है। यहाँ पे भुगतान के लिए आपको दिया हुआ है सामान्य फॉर 450, EWS के लिए 450, EBC BC के लिए 450, SC ST के लिए 112 रुपये। यहाँ पे भुगतान के उपरांत जो है आपको एक मोबाइल नंबर पे पंजीकरण ID के साथ संदेश भेजा जाएगा। ये ID आपकी आवेदन ID भी होगी और जिसका प्रयोग भविष्य के लिए भी काम किया जा सकता है, ठीक है। आवेदन को भुगतान करते समय सावधानी बरतनी है और एकल पंजीकरण के लिए कई भुगतानों से बचना होगा, ठीक है। किसी भी मामले में सफल पंजीकरण के बाद शुल्क राशि नहीं लौटाई जाएगी, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। भुगतान करने के बाद पंजीकरण फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए भुगतान करने से पहले आवेदक के सभी विवरण जाँच कर लेने होंगे, बिल्कुल। अगर बिजली या इंटरनेट की विफलता, बैंक की धीमी गति से राशि कटौती हो जाती है तो आवेदक को सफल पंजीकरण संदेश नहीं मिलता तो शुल्क राशि 7 कार्यों में लौटा दी जाएगी। ये बात भी आपको यहाँ पे रख लेनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे और भी सारी चीज़ें दी हैं, पंजीकरण, रद्दीकरण, ये उनको आप पढ़ लीजिएगा खुद से। बाकी यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है इस पर और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले फर्स्ट नेम डालना होगा, मिडिल नेम, सर नेम डालना होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेना है, ईमेल आईडी भर देना है नीचे की साइड में। और ईमेल आईडी भरने के पश्चात यहाँ पे आपको बिहार का डोमिसाइल है तो यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। रिजर्वेशन कैटेगरी आपको डाल देनी है, जेंडर डाल देना है आपको, डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पे होमगार्ड है तो डाल दीजिए, नहीं तो नहीं के क्लिक करके आपको यहाँ पे प्रोसीड कर देना है, ठीक है। प्रोसीड करने के पश्चात जो है ये आपका रजिस्ट्रेशन जो है
फिल हो जाता है, मान लिया जाएगा। आप इसे आसानी से जो है फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आसानी से आपको इसको फिल कर, बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा भाई लोग, सभी लोग। और जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो यारो, जल्दी से जल्दी 1000 आपको कंप्लीट करने हैं। सो सब्सक्राइब कर लीजिए।